आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। राजस्व अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो तो लगातार जो है हड़ताल कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे अमीन को लेकर। बिहार सरकार में जो अमीन होते हैं, जो मापी करते हैं जमीन का, क्या वो भी हड़ताल पे हैं? बिहार में मापी वाला काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। शुक्रिया। सबसे पहले हम सीधा सवाल यही ले लेते हैं कि ये लोग तो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो लोग तो हड़ताल पे गए हुए हैं, तो क्या भूमापी का जो काम है वो चल रहा है या ये लोग भी हड़ताल पर हैं? अरे सरकारी कर्मी जी 99% कोई काम करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना बेचोर है सब। जानता है कि काम करे चाहे नहीं करे, पैसा तो मिलने वाला है ना। पहले सचिवालय में जो है ना, बड़ा जो है ये लोग जो है 2-2 घंटा के लिए जो है लोग लंच पर निकलता था। जाइएगा तो सब चेयर पर नहीं जो है मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार के माने काफी जो है उन्होंने काम किया, तो यहाँ सचिवालय तो ठीक हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अंचल सब में चले जाइएगा तो जल्दी कोनो भेटाएगा नहीं। अगर मिलबो करेगा तो कोई काम के लिए कहिएगा तो 2 दिन के बाद आइएगा। पैसा सब लेगा लेकिन फिर भी कहेगा कि 2 दिन के बाद आइएगा। सब देह चोर होता है। बहाना मिल गया है अमीन का। आपने तो कहा है कि नापी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने अधिकारी है ना, सीओ है ना कर्मचारी है, तो वो तो अपना काम करेंगे ना भाई, जिसका जो काम है वो करे। कौन हड़ताल पे है नहीं? बहाने तो लाखों हैं सनम, उनमें से कोई एक बना तो लेंगे। सरकार तय करेगी कि किसको कैसे लाना है। अरे इन लोगों का ये कहना है कि जमीन नापी करने जाते हैं, वहां पर विवाद होता है, लंद फंद होता है, वो कौन संभालेगा? मेरा तो मालिक सीओ है। सीओ साहब जो है थाना प्रभारी को लिखेंगे, थाना प्रभारी को जो है फोन करेंगे, तब ना जो है कुछ जो है मामला कुछ सलटेगा, नहीं तो हम पिटाने जाएं। आज जानते हैं जोड़े कमजोर है। ये जो अमीन सब बहाली किया गया है ना, इस सब के भी सर्टिफिकेट की जांच करना बहुत जरूरी है कि सही में सब अमानती सीखा है कि नहीं सीखा है। इस सबको सरकार ने एक ऐप दे दिया, वो ऐप पर जो है सब नापी कर रहा है। आज नापी कर रहा है ना, तो किसी का जमीन जो है कहीं जो है घुसा दे रहा है, कहीं किसी का जो है बढ़ा दे रहा है, कहीं घटा दे रहा है, मामला और फंसा दे रहा है। दूसरी बात कि जो नक्शा है ये डिजिटल नक्शा हो गया है। नक्शा पर अगर नापी हो रहा है तब भी जो है 10 कड़ी का माने अमीने बोल देता है कि 10 कड़ी आगे पीछे जो है ये मायने नहीं रखता है भाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वहां पर 10 कड़ी तो बहुत मायने रखता है। तो पहले गुलजार बाग में जो पहले जो नक्शा निकलता था, मतलब कि एक एक कड़ी का जो है वो सही था, तो सरकार जो है उसको बंद कर दिया डिजिटल। अब डिजिटल कर दिया तो भाई अब 10 कड़ी जो है लोग 100 है, 10 कड़ी कह के चलता है तो 20 कड़ी हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जो है ना, ये माने बहुत ही विवाद हो रहा है। जो नया वाला सब अमीन सब बहाली हुआ है, ये सब एक खाना पूर्ति है। ये सब सरकार के काम कराने की मंशा नहीं है। जो लोकल अमीन है वो अमीन सब अगर नहीं जाए, नहीं इंटरफेरेंस करे, तो वैसी स्थिति में जो है मामला नहीं सलटने जा रहा है। उस सबको तो पता नहीं है कहीं पोस्टिंग हुआ है। दूसरी बात ये है, ये अमीन लोग जो है ना, इन लोगों को जो है जो नापी जो करने जाता है ना, सब अमीन साहब कहता है। ये लोग साहेब हैं, अभी लोग साहेब हैं। सरकार के जो है सरकार से पैसा मिलता है, और नापी के लिए कोई अगर ऑनलाइन करता है तो उसको भी पैसा देना पड़ता है सरकार को। सरकार जो है उन अमीन को पैसा देती है। अब ये अमीन साहब लोग जो है, ये लोग 3000 रुपए डिमांड करते हैं। प्राइवेट ये सवाल मेरा भी था मनोज जी की आरोप हमेशा लगता है इन लोगों पे भी भ्रष्टाचार के, कि जितना सरकार पैसा तय करती है उससे कई ज्यादा जो है अमीन लोग जो है जनता से वसूल करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, ये ऑनलाइन होता है भूमापी के लिए, उसमें सरकार को जो है पैसा देना पड़ता है। तो आप जो है अपने सरकार के खजाने में पैसा दे दिया, वो तो माने ऑनलाइन हो गया, खजाना में पैसा चला गया, वो तो व्हाइट मनी है। उसके बाद जो है अमीन को जो सरकार ने रखा है नापी करने के लिए, अब ये अमीन लोगों को ऐप मिला हुआ है, ऐप से लोग जो है नापी करता है लोग। तो वैसी स्थिति में जो है ये लोग अब लोकल अमीन पर अमूनन जो है इस तरह का है कि रेट जो है हो गया है। प्राइवेट जो अमीन है ना, 3000 से 3500 रुपए उसका रेट है। अब वो जो है पैसा ये सरकारी अमीन खोजते हैं कि उतना पैसा आप लोग हमको दीजिए, तो वो उतना पैसा जो है लोगों से वसूल करता है। ये भी आती है कि जैसे आपने जिक्र किया कि 3000 रुपए जो है प्राइवेट अमीन लेते हैं, लेकिन सरकारी तो इससे भी ज्यादा लूटते हैं।
सरकारी क्या लूटेगा, वो तो जो है मांगता है कि कम से कम हमको जितना प्राइवेट वाले का है उतना कम से कम आप लोग हमको दीजिए। जल्दी काम कराने के लिए भी लोग जो ज्यादातर होते हैं कि लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी सरकारी कामों से हमें झंझट से मुक्ति मिल जाए, इसलिए वो दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप मेरा 10,000 लीजिए, 15,000 लीजिए, मेरा जल्दी नापी करवा दीजिए। उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है कि नापी कराने के बाद वो जो है एक नक्शा लोग बनाता है, नक्शा बना के लोग मोहर वोहर मार के अंचल से जो है रजिस्टर्ड करके लोग देता है कि भाई ये नापी कर दिया गया। एक सीमांकन होता है कि फलाने सीमांकन से इतना फीट ये आगे, इतना कड़ी, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये बना करके लोग देता है। तो इसको बनवाने के लिए वो ये अमीन साहब जाएंगे तो सरकार की तरफ से जाएंगे, सरकारी पैसा खाएंगे, लेकिन जब तक प्राइवेट पैसा नहीं खाएंगे इन लोगों का पेट नहीं भरता है। तो ये अंचल तो पूरा करप्ट है, पूरा करप्शन का अड्डा है, और यही इन लोगों को बहाना मिला हुआ है। नापी भी लोग नहीं कर रहा है ना, लोग टाल दे रहा है, जो पैसा दे रहा है वहां सब पहुंच जा रहा है, और जहां जो है पैसा नहीं मिल रहा है बोल दे रहा है कि भाई लंद फंद देवानंद होगा तो कौन बचाएगा, सीओ साहब हमारे है, ये नहीं है, सीओ साहब को आने दीजिए, उसके बाद में हम नापी करेंगे। तो नापी वाला काम भी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे मनोज जी कि एक आम आदमी को जो है जमीन की नापी के लिए जो है वो लंबा इंतजार करना पड़ता है, यूं कहे कि महीनों भर का इंतजार करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? अरे पहले तो अंचल खाली था, अंचल में पहले अमीन कहाँ था, इधर जो है कुछ बहाली हुआ है, बहाली हुआ है, फिर भी जो है एक अंचल में 1 या 2 अमीन है। अब 2 अमीन से जो है 15 पंचायत, 12 पंचायत, 10 पंचायत कैसे संभलेगा, कैसे चलेगा? तो सरकार की मंशा कहाँ है कि जो है काम हो, जब सरकार तो यहाँ पे फेल हो रही है। सरकार सारा तो जो है रवैया सरकार का ही है। अरे पहले तो अंचल में स्टाफ नहीं था, अब जो है बहाली हुआ है, कर्मचारी का हो, अमीन का हो, कुछ किरानी का हो, ये सब बहाली हुआ है, पहले तो ये सब भी नहीं था। तो वैसी स्थिति में और पब्लिक से जो है हमारी एक गुजारिश है सुषमा जी, हम लोगों ने नंबर जारी किया था और नंबर पर जो है इतने सारे जो है फोन आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मुद्दा है अंचल। आप लोगों के जो भी गोतिया ब्याज में या फिर जो है पटेदारी में जो भी विवाद है उससे हमको मतलब नहीं, या फिर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिविल कोर्ट में जाने के बाद में अंचल का भी जो है, ये तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है, अंचल भी जो है गौन हो जाता है। तो वैसी स्थिति में सिर्फ अंचल में अगर आपका मामला है तो उस पर जो है आप हमसे कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट क्या करें, आप जितना जो है आप अपनी व्यथा हमसे बता रहे हैं, और मैं अपनी मानसिक जो है संतुलन में खो देता हूं आप लोगों की स्थिति को देख करके, तो वैसी स्थिति में आपकी आवाज हम बनेंगे। आप जो है हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जूम पर जोड़ करके मैं आपको ऑनलाइन जो है आपकी आवाज जनता तक पहुंचाऊंगा और पूरे जो है सरकार तक पहुंचाऊंगा। तो आप लोग जो है सिर्फ अंचल के से जुड़े हुए काम के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, और जूम पर जोड़ करके उसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं न्यूज बनाऊंगा, और जो है ये हम लोग पब्लिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और जनता का जो सवाल था उसका भी जवाब देने के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक था अमीन को लेकर के कि बिहार सरकार में अमीन की भी क्या हड़ताल चल रही है या नहीं, अगर नहीं चल रही है तो फिर बिहार में जो है जमीन का जो है नापी क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों रुका हुआ है, इसका जवाब जो है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी ने पूरी अच्छी तरह से और स्पष्ट तरीके से बता दिया। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।